हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज जिस राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि। और इससे पहले की सभी राशियों के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग। और अगर चैनल तक आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाइएगा और बने रहिएगा मेरे साथ आगे तक, ताकि जो भी टैरो रीडिंग्स हैं या जो भी डिवाइन की गाइडेंस से चीज़ें यहाँ डिवाइन करवाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो चीज़ें आपको मिल सके। तो बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी सभी के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से। और इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं आपके लिए रीडिंग। और बाकी आपको किसी भी तरह की सर्विसेज, पर्सनल टैरो रीडिंग्स चाहिए या और भी जो भी सर्विसेज, आप मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि क्या कुछ सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। तो आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं या फिर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसके थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम कैरियर को ही देखेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से कैसा जाने वाला है। मकर राशि के सभी सोल्स के लिए जुलाई का महीना कैरियर एंड फाइनेंस के लिए क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, ओके, टू ऑफ कप्स, ओके, डेथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड एंड एट ऑफ कप। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपके लिए कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं जुलाई के मंथ में। कुछ चैलेंजेस या तो जुलाई के मंथ में ये पिछले टाइम से कैरी फॉरवर्ड होके आएंगे, उसके बाद आपकी चीज़ें एकदम से अच्छी होगी। डेफिनेटली प्रॉब्लम तो यहाँ पर मुझे मकर राशि वाले, अब देखो ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मकर राशि वाले बहुत सारे सोल्स होते हैं और भी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं। तो अब इस रीडिंग, ये वाली जो रीडिंग है वो किस ग्रुप को पकड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट हो उनके लिए ये गाइडेंस ज़रूर से होगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए मेजर यहाँ पर मुझे शिफ्ट दिख रही है। या तो पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ है या ये जुलाई के मंथ में ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको आपके कैरियर में एक बड़ा मेजर शिफ्ट, जो कि कह सकते हैं कि अच्छा नहीं था, क्योंकि डेथ कार्ड की एनर्जी है एट ऑफ सॉर्ड के साथ में, कुछ ऐसा ज़रूर से आपके कैरियर में हुआ है। या तो जॉब वाले लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत संघर्ष कर रहे हो, या किसी की जॉब छूटी हो, या अगर कोई बिजनेस में है तो उसके बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हुआ हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ जिसने कि आपको पूरी तरीके से अंदर से हिला दिया है, आपकी फाइनेंस को चोट पहुँचाई हो, या फाइनेंस को तो चोट पहुंचाई हो, आपका पूरा ऐसा जैसे कि आपको लगा हो कि मैं पूरी तरीके से जड़ से पूरा मेरा सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मुझे अगेन उठना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो या तो ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, इसके बाद में यहाँ पर फिर देखो टू ऑफ कप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी जुलाई में। या फिर ये सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी कि या तो ये चीज़ें आप ये फेज़ अपनी लाइफ में देख चुके हैं अभी रिसेंट पास्ट में, तो उसके बाद में अब आपकी लाइफ में चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं, जाएंगी जुलाई के महीने में। आपकी चीज़ें, आपकी पूरा बैलेंस क्रिएट होगा, और आपने जो जो चीज़ें खोई हैं तो उसी मात्रा में आपको चीज़ें फिर से रिसीव होंगी, आपको न्यू ऑफ़र आ सकता है। आपकी नज़र जिस चीज़ पर थी तो वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आ सकती हैं, कोई उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर किसी की तरफ से प्रपोज़ल मुझे दिख रहा है कि या तो कोई जॉब प्रपोज़ल हो या पार्टनरशिप में बिज़नेस करने का प्रपोज़ल हो। तो ऐसी कोई चीज़ है कि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद में जब आपको कोई ऐसी एक चीज़ मिलती है जो कि आपको थोड़ा
इमोशनल कर देती है। तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि जैसे सब कुछ किसी का ऐसा फील हो कि आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसके बाद में अगर कुछ अच्छी चीज़ रिसीव होती है तो उसके बाद कैसे बंदा जो पर्सन कैसा हो जाता है, बहुत ही इमोशनल फील करता है वहाँ पर। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। या तो पास्ट में ऐसी चीज़ें फेस करी हैं, तब आपके जुलाई में ये चीज़ों का भरपाई होगी। आपको अपनी लाइफ पटरी पर चलती हुई फिर से एक गेन करती हुई चीज़ें आपको गेन महसूस होगा, या फिर ये जुलाई में चीज़ें होकर फिर आपकी चीज़ें जुलाई में ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट से चलती हुई चीज़ें ठीक होंगी, कुछ लोगों के लिए जुलाई में चीज़ें होंगी। एक छोटे लेवल पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डेथ कार्ड मेजर कार्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी इंटेंस ही मुझे दिख रही है, तो जो कि आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दे सकती है। तो या तो ये पास्ट की है, या जुलाई के महीने में घटकर उसके बाद में तुरंत ही आपको डिवाइन की साइड से चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, और वहाँ पर आपका बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से आप एक लेसन ज़रूर से लोगे अपने करियर के रिगार्डिंग, तो कि कैसे मुझे, अगर बिज़नेस करते हैं तो कैसे मुझे बिज़नेस में चलना चाहिए, या जॉब में हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो वो सारे लेसन्स आप ज़रूर से ले लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी अब हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में स्ट्रेंथ कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, चैरियट। एक कार्ड गिराएगा, इसमें उठाती हूँ, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वन, ओके, सिक्स ऑफ कप। तो आपकी लव लाइफ ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। अगर मान लो कुछ चीज़ें रही भी हैं जो कि थोड़ा आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हों, या छोटी मोटी कोई भी चीज़ अगर चल भी रही हो, तो इस महीने की अगर हम बात करें, जुलाई के महीना आपकी लव रिलेशन के लिहाज से, जो लोग भी लव रिलेशन में हैं उनके लिए ये जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रिलेशन में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग आप लोगों की मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। एक दूसरे के प्रति लव, केयर, और हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए थोड़ा ऑब्सेशन वाला लव भी फील करें। बहुत पॉजिटिवनेस वाली भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और बाकी जो भी अगर पहले कुछ कन्फ्यूजन रहे हों, या कोई चिटमुट आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, और अपनी अगर बात आप नहीं रख पा रहे थे, या आपके पर्सन नहीं रख पा रहे थे, तो अब वो आपके इस रिलेशन में स्ट्रेंथ जुटाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप या आपके पर्सन अपनी बात अगर आप नहीं कह पाते थे, तो आप अपनी बात को रख पाएंगे अपने पार्टनर के सामने, या आपके पार्टनर अगर नहीं रख पाते थे तो आपके पार्टनर अपने मन की सारी बातें आपको रखेंगे, अपना लव शो करेंगे। और आपके रिलेशन में हमें कैसे आगे तक के लिए मुझे लग रहा है कि एक कमिटमेंट, जो लोग अगर कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आपके पर्सन यहाँ पर अब एक वो पावर अपने अंदर लेके आएंगे कि आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे सकें। शादी के लिए कुछ लोग यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि चलो अब बहुत दिन हो गए, हमें जितने भी टाइम हुआ हो आपके रिलेशनशिप को, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन बोल सकते हैं कि चलो अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, और अपने जो रिलेशन है इसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की भी एनर्जी है। और कुछ लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा लव एंड केयर शो करेंगे। और अगर जिन लोगों की पहले से अगर कोई बातचीत बंद थी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या नो कांटेक्ट था, तो यहाँ पर वो लोग अगेन आपके पर्सन अपने अंदर वो पावर लेके आएंगे कि जहाँ पर बैठकर वो आपके साथ में चीज़ों को सुलझा सकें, और आगे हमें कैसे स्टेप लेना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो इसके रिगार्डिंग वो आपसे बात कर सकते हैं। तो लव लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं। बाकी जो लोग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले जो लोग मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स कि मकर राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। मकर राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। मकर राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ, ओके, चैरियट कार्ड है,
सिक्स ऑफ कप। अब इतना सफल करने के बाद भी कई कार्ड जिनको आना होता है वो आ ही जाते हैं। हैंगमैन, एट ऑफ सॉर्ड, ओके, यहाँ पर एक कार्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस का बीच में आ गया है, तो लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड इसमें बीच में आ गया है ये, ठीक है। तो लेकिन अगर सफल करने के बाद बीच में आया है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर से आपके लिए एनर्जी है, तो इसको भी यहाँ पर हमें लेना है। टू ऑफ वॉन्ड, तो आपकी एंड टू ऑफ कप, तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी यहाँ पर अच्छी एनर्जीज़ हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर आप थोड़ा सा, आप या आपके पर्सन थोड़ा सा एक ट्रैप वाली एनर्जी में आ जाएं, हैंगमैन वाली सिचुएशन में आ जाएं। तो अब मैरिड लाइफ में क्या ही हो सकता है, या तो आपस में झगड़ा हो जाए या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं या तो किसी अदर पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में मान लो कोई तकरार हो जाए, है ना। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, थर्ड पर्सन या तो भाई आपके पर्सन की थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों के बीच में दरार जो डालने की कोशिश करे। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इधर की उधर बात करते हैं और जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब ये आपको देखना है क्योंकि आपको पहले से चीज़ें कुछ पता होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टकनेस की एनर्जी अगर पहले से थी तो इस एनर्जी से आप अब बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग से, क्योंकि अब तक जो कार्मिक साइकिल अगर आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में कार्मिक साइकिल अगर चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा माइंड में इस तरीके से बंधा हुआ फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था ये रिलेशन, आपको बहुत ही बर्डन फील हो रही थी ये शादी। तो जहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी शादी वर्क करेगी या नहीं करेगी, कैसा मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए इसको, है ना। क्योंकि देखो बहुत लंबी शादी का टाइम हो जाता है, तो वहाँ पर भी कई बार सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इंसान चाह के भी छोड़ भी नहीं पाता और रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि सिक्स ऑफ कप के साथ में चैरियट कार्ड है, तो ये सारी एनर्जीज़ जो भी नेगेटिव सिनेरियो या तो पहले घटे थे या जुलाई के महीने में शॉर्ट टाइम के लिए अगर घटेंगे, तो उसके बाद में आपके रिलेशन में अगेन पीस एंड हार्मनी डिवाइन की ब्लेसिंग से हो जाएगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर भी टू ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप के साथ में तो अगेन एक बैड साइकिल ख़त्म होकर, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ पेनफुल अगर सिनेरियो रहा हो, है ना, कोई भी आर्ग्यूमेंट रहा हो, किसी पर्सन की वजह से प्रॉब्लम रही हो, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर उसके बाद में अगेन आप लोगों के रिलेशन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हारमोनियस अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें डिवाइन की साइड से आपके कह सकते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके इस रिलेशन को मिलेगी। और वाह, इसके बाद में भी यहाँ पर देखो कार्ड भी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड का है, तो अगेन आपके रिलेशन में बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो अगेन आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी जाने वाली है। मकर राशि वाले सभी सोल्स जो कि स्पिरिचुअल और जर्नी में हैं, उनके लिए ये जुलाई के महीने में क्या कुछ चेंज आएगा, प्लीज़ गाइड करें। मकर राशि वाले लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ कप। देखो यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या होगा कि बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर चलेंगे, बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर इतने चलेंगे कि पुरानी बातें सारी याद आ जाना, मैंने किसके साथ क्या गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी ने मेरे साथ क्यों गलत किया, या मैंने मुझे क्या कुछ करना था वो मैं नहीं कर पाया, मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी, वो करनी थी, क्या खोया क्या पाया, और क्यों मेरी लाइफ में इतने दर्द हैं, क्यों मैं स्टेबल नहीं हूँ, है ना। तो कब मेरी लाइफ में एक स्मूथ मेरी लाइफ चलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर जो आपको डीप डाउन ले जाएंगे। और इसके बाद में लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपके अंदर ना बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे, और ऐसा लगेगा आपको कि
मेरी कभी कोई चीज़ पूरी होती ही नहीं है ना। और मैं बहुत ज़्यादा क्यों मेरी लाइफ में मुझे कभी सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, या मैं क्यों कंफ्यूज्ड रहता हूँ, एक कन्फ्यूज़न वाली मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा, या जैसे कि एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं होती हैं, तो वो मैं क्यों एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर उठेंगे जो कि आपको रात में बहुत परेशान कर रहे हैं, दिन रात आप उसके बारे में सोचें। कई बार हो सकता है आपको नींद ना आने की भी प्रॉब्लम हो, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा ये आत्म मंथन की तरफ जाएंगे। एंड उसके बाद में वर्ल्ड कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से फिर आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब चीज़ें सरफेस पर आएंगी, फिर यहाँ पर भी ये सब कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब सरफेस पर आएंगी जुलाई के महीने में, तब आप इन चीज़ों के ऊपर आत्म मंथन करेंगे। फिर आप इस फेज से क्योंकि जब चीज़ें हील होने के लिए सरफेस पर आती हैं, फिर आप उनको फील करते हैं। और अवेयरनेस में, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो अवेयरनेस यहाँ वर्क करती है। अवेयरनेस के साथ में अगर आपने उस पर वर्क कर लिया, तो फिर ये साइकिल दी एंड हो जाती है, फिर वो साइकिल रिपीट नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज बन रही हैं, ये चीज़ें आएंगी ज़रूर। तो इनको ये गाइडेंस के हिसाब से आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप जल्दी से, क्योंकि गाइडेंस हम टैरो रीडिंग्स क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है, और उस गाइडेंस को हम फॉलो करके जो एनर्जी हम अनअवेयरनेस में बहुत लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, तो उसको हमें याद आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये रीडिंग देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा कि अरे उस रीडिंग में ऐसा था, तो आप जल्दी से अवेयरनेस में आएंगे और उस पर जल्दी से, उस एनर्जी से जल्दी से बाहर निकलने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी अब हम आपके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस से यहाँ पर गाइडेंस और देख लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्णा। जो लोग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले सभी सोल्स के लिए जुलाई के मंथ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाली सभी सोल्स के लिए जुलाई के रिगार्डिंग आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, डू योर कर्मा का कार्ड अगेन आ गया है यहाँ पर। एंड सिलेक्शन एंड टफ टाइम। देखो यहाँ पर अभी जो रीडिंग आई थी, तो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें भी पिछला जो कुछ भी बोला अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है कुछ ऐसा। हाँ, अभी मुझे याद आया कि देखो जो कैरियर की रीडिंग हमने स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी थी, इसी रीडिंग में थी आयो, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि रीडिंग इतनी सारी राशियों की कर ली है ना, तो वो मिक्स हो जाती है, तो कई बार मेरे दिमाग से फिर स्किप हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा खुद। तो यहाँ पर आ रहा है कि कुछ टफ टाइम से ज़रूर आप या तो गुजरे हो, या इस समय भी थोड़ा सा चल रहा है कोई ऐसा टाइम जो कि आपके फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। और क्योंकि अगर ये टफ टाइम है, तो वहाँ पर आपके धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे में ही आपके ट्रस्ट और फेथ, वो जो हिलता है ना, उसकी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर आपको से श्री कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप, अगर आपके लाइफ में इस समय ऐसा समय चल रहा है जो कि आपके फेवरेबल नहीं है, और टफ टाइम आप फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर इस समय आप फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, और अपना कर्मा करें, और सही चीज़ों का चुनाव करें, क्योंकि इस समय जो आप चुनेंगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। तो इसीलिए डिवाइन से गाइडेंस मांगकर ही आप जो है अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करें, न्यू क्रिएशन करें। यानी कि आपको कुछ नया करने की, यहाँ पर जो भी आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, उस पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और चूज़ वाइजली का यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। बाकी अपना और ऐसे समय में थोड़ा हम्बल भी रहें, अपना पेशेंस लूज ना करें, फेथ रखें, तो ये टफ जो टाइम है वो निकल जाएगा। ठीक है, विश्वास रखें, क्योंकि लास्ट का कार्ड भी यहाँ पर बिलीव का आया है। तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ इसको और भी जो भी मकर राशि वाले लोग हैं उन तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिल सके डिवाइन की तरफ से। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।